सर पाकिस्तान में कॉमेडी है कि खत्म ही नहीं होती। अभी मैं और आप यही बात कर रहे थे और कई लोग दूसरे भी यही कहते हैं कि कुछ ना कुछ चलता ही रहता है इस कंट्री में। एक बार फिर जो है वो आपने देखा कि कल किस तरह से पार्लियामेंट जो थी उन्होंने कोशिश की कि कुछ बिल वगैरह पास करा दें, कुछ कर दें। ये क्या हो रहा है सर? क्या चीज लेकर आ रहे हैं? एक्सटेंशन की बात की जा रही है। मौलाना फजलुर रहमान कह रहे हैं कि वो किसी को एक्सटेंशन नहीं लेने देंगे। ये जब सिचुएशन मुल्क के अंदर हो, आप क्या समझते हैं उस मुल्क के अंदर कोई आना पसंद करेगा? अगले महीने आपके मुल्क के अंदर एससीओ की कॉन्फ्रेंस है और मुझे खदशा है कि कोई लीडर नहीं आएगा। और अगर शी जिनपिंग वर्चुअल हो गया या बाकी पुटिन वगैरह वर्चुअल हो गए तो याद रखिएगा फिर आपकी जो पोजीशन है ना इंतहाई कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी बिकॉज ऑफ दिस पॉलिटिकल ड्रामा। बस अब पिछले 3-4 दिनों के मेरी टोटल फोकस पाकिस्तान नेशनल असेंबली थी, जहां पे ये सारा कुछ है, कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने की कोशिश की। अब ये उसका ओरिजिनल स्पिरिट का खाना खराब करने जा रहे हैं, मस्क करने जा रहे हैं। और शर्म की बात यह है कि इसके अंदर पीपल्स पार्टी भी शामिल है, क्योंकि कल रात के एपिसोड के बाद नवाज शरीफ और एस्टैब्लिशमेंट में मामला गड़बड़ हो चुका है और दाल में काला नहीं, अब पूरी की पूरी दाल ही काली है। कल रात इतवार की रात को जो ये करने जा रहे थे, ये 1971 वाला ही साने से कम नहीं था इसके असरात। अच्छा, आपने बात की है कि जी अंधेरे में तीर चलाने की कोशिश क्यों की, तो बीबी आप तो अंधेरे में तीर चलाने की बात कर रही हैं, इनके तीर तो दिन की रोशनी में भी खुद इनको छलनी कर रहे हैं। स्पीकिंग तो इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट वर्सेस जुडिशरी जो है, दे आर एट लॉगर्स हेड। ये जब सिचुएशन मुल्क के अंदर हो, आप क्या समझते हैं उस मुल्क के अंदर कोई आना पसंद करेगा? लेकिन पाकिस्तान का पॉलिटिकल ड्रामा ये है। देखिए, वी हैव टू लर्न फ्रॉम इंडियाज पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, व्हाई देयर आर इन्वेस्टर्स इन इंडिया एंड व्हाई नोबडी इज कमिंग पाकिस्तान। मुझे समझ नहीं आती हाउ पाकिस्तान कैन कन्विंस, दुनिया को कैसे कन्विंस कर सकता है पाकिस्तान आओ, जबकि पाकिस्तान ही कन्विंस नहीं है पाकिस्तान जाने को। nobody is going to nobody is going to come Pakistan in these kind of optics। अगले महीने आपके मुल्क के अंदर एससीओ की कॉन्फ्रेंस है और मुझे खदशा है कि कोई लीडर नहीं आएगा, बड़े लीडर वर्चुअल हो जाएंगे। और अगर शी जिनपिंग वर्चुअल हो गया या बाकी पुटिन वगैरह वर्चुअल हो गए तो याद रखिएगा फिर आपकी जो पोजीशन है ना इंतहाई कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी बिकॉज ऑफ दिस पॉलिटिकल ड्रामा। देखें, शी जिनपिंग अगर देखता है कि मैं जाना है पाकिस्तान, देखिए नरेंद्र मोदी तो नहीं आ रहे, उन्होंने तो पहले बता दिया, उन्होंने कहा जी हम नहीं आएंगे, ठीक है। इसी तरह बाकी जो लोग हैं अगर वो नहीं आते, ठीक है, तो क्या इज्जत रहेगी? या वो कहते हैं कि जी आपके हालात जो है ना वो ठीक नहीं है, तो फिर हम जो है ना हम इसको ऑनलाइन कर लेते हैं। अगर वो ये कहते हैं तो फिर तो हमारे पल्ले क्या रह जाना? मैं कहता हूँ जी हमारे पल्ले क्या रह जाना है। मैं तो सिर्फ इस चीज़ को सोच सोच कर परेशान होता हूँ कि अगर नहीं आते लोग तो क्या बनेगा हमारा? पे कौन हमें प्रोटेक्ट करेगा, कौन हमारे लिए बात करेगा? तो हमारे लिए बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन होगी, मैं आपको बात बताऊँ। सो यू हैव टू चेंज द पिक्चर, आपको वो पिक्चर चेंज करने की ज़रूरत है। हम जो चीज़ हम करना चाहते हैं वो कर ही नहीं पाए। क्यों आज इंडिया के अंदर जो है वो यूनिकॉर्न्स आ रही हैं? आपको पता है, द इंडियन गवर्नमेंट डजंट गो टू सऊदी अरेबिया और अदर प्लेसेस, आओ पाए ना, आओ प्लीज़ 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 प्लीज़। हम तो जाके उन मुल्कों को कहते हैं, वो मुल्क फिर अपनी कंपनीज़ को बुलाते हैं, वो कंपनीज़ को कोई प्रेशराइज़ करता है, कोई प्यार से कहता है, कोई कहता है चलो यार 200 मिलियन लगा दो, 500 मिलियन लगा दो। इंडिया को तो ये कहना नहीं पड़ता, इंडिया को तो नहीं ये कहना पड़ता कि नहीं प्लीज़ हमारे पास लेके आएँ। सऊदीज़ हैं तो वो खुद ही पैसे लगाए जा रहे हैं, जब जापानीज़ हैं तो वो खुद ही पैसे लगाए जा रहे हैं, ठीक है, वो खुद ही पैसे लगाए जा रहे हैं, उनको कोई मसला ही नहीं है। सो ये चीज़ें जो हैं दैट टेल्स अस अ स्टोरी कि हम कहाँ फंस गए हुए हैं। हम जहाँ फंस गए हैं हमें कौन यहाँ से निकालेगा? ये जो कल रात पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल ड्रामा हुआ है बिकॉज द गवर्नमेंट वांट्स टू कीप द इनकम्बेंट चीफ जस्टिस। सो ये जिसे कहते हैं ना, ये पाकिस्तान को इस पॉलिटिकल ड्रामा को बंद करना होगा, इस पॉलिटिकल ड्रामा से जान छुड़ानी होगी ताकि हम मतलब वी कैन लुक फॉर समथिंग। ओपनली स्पीकिंग तो इस वक्त
एस्टैब्लिशमेंट, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट वर्सेस जुडिशरी जो है, दे आर एट लॉगर्स हेड फॉर अ मोमेंट। तो मुझे ऐसे लग रहा है, जो ज़ाती तौर पर मैं समझता हूँ, कि दुनिया बाहर से बैठ के पाकिस्तान पे हंस रही है, ठीक है, बहुत ही बुरा पाकिस्तान पे हंस रही है, ठीक है, और वो यही कह रहे हैं कि यार ये लोग आपस में लड़ रहे हैं, दे हैव नथिंग टू कंट्रीब्यूट। आज पीर का दिन है जी। और ये मैं बड़े ही सोच समझ के कह रहा हूँ कि हम एक साने से बच गए हैं। कल रात, इतवार की रात को जो ये करने जा रहे थे, ये 1971 वाला ही साने से कम नहीं था। इसके असरात आप ये बुनियादी तौर पे समझें कि ये शब खून मारने जा रहे थे और अभी भी ये कह रहे हैं कि ये 2 दिन, 4 दिन, हफ्ता दिन, 10 दिन में ये करवा लेंगे। इनको पता नहीं, समझ नहीं आ रही या बहुत ज़्यादा समझ आ रही है कि ये बिल्कुल जिस तरह जुए के अंदर इस्तलाह दी जाती है कि जब हारना शुरू करते हैं ना, तो आप आखिर में फिर अपनी गाड़ी घड़ी सब कुछ ही डाल देते हैं। तो ये इतनी डिस्परेशन है। और ये जो करने जा रहे हैं, ये जो 40 से 85 तरामीम मुजव्वज़ा जो हैं, ये उसको 73 के आइन को मस्ख करने जा रहे हैं, ये बचाने नहीं। अब ये उसका ओरिजिनल स्पिरिट का खाना ख़राब करने जा रहे हैं, मस्ख करने जा रहे हैं। और शर्म की बात यह है कि इसके अंदर पीपल्स पार्टी भी शामिल है। बात शुरू हुई थी यहाँ से कि जनाब चीफ जस्टिस साहब को जो है ना एक्सटेंशन दिलवाने के मामले से था, मगर ये जो तरामीम है इसके ज़रिए पूरे अदलिया के निज़ाम को शिकंजे के अंदर जकड़ने वाली बात है। इसके बाद कोई भी वो कुछ कर ही नहीं सकता, सारा निज़ाम ही यूँ जकड़ लिया गया है। और इसके बाद ये आप इसको पाकिस्तान को जमहूरियत नहीं, ये जुडिशल मार्शल लॉ लगाने जा रहे थे कल रात, और ये लगा चुके होते अगर इनके पास नमस्कार दोस्तों, आज की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। और जैसा कि पता है कि SCO समिट इस बार पाकिस्तान में होने वाला है और उसके लिए पाकिस्तान में जाने के लिए भारत ने पहले ही मना कर दिया। जैसे ही उनका निमंत्रण आया था, उसके साथ ही जो है भारत ने मना कर दिया पाकिस्तान में जाने के लिए। और भारत के विदेश मंत्रालय ने बताया कि जो भारत से ज्वाइन करेंगे वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए SCO समिट जो है वो ज्वाइन करेंगे। लेकिन इसके साथ ही अभी बड़ी खबर निकल के ये आ रही है कि शी जिनपिंग और जो व्लादिमीर पुतिन है, उन्होंने भी पाकिस्तान में जाने से इनकार कर दिया है। और ये पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा झटका है, बिकॉज़ अगर 2 बड़े लीडर जिनको आना था SCO समिट में वही नहीं आएंगे, तो ये इनका जितना भी तामझाम है वो सारा का सारा फ्लॉप हो जाएगा। और उससे पाकिस्तान जो फ़ायदा उठाना चाहता था वो भी नहीं उठा पाएगा, उल्टा पाकिस्तान का जो है वो नुकसान हो जाएगा। और ये दोनों जो बड़े लीडर हैं वो आ भी सकते थे बिकॉज़ लेकिन यहाँ पे सिक्योरिटी इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि कभी यहाँ संसद के अंदर घुस करके सांसद उठा लिए जाते हैं, कभी दिन दहाड़े मॉल लूट लिया जाता है। और आतंकवादी जो है वो बिल्कुल खुला घूम रहे हैं, कोई रोक नहीं है, कोई लगाम नहीं है पाकिस्तान गवर्नमेंट और पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस का उनके ऊपर। तो इसलिए सारे ही लोग जो है वो पाकिस्तान में जाने से थोड़ा सा बचते हैं।